पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सफलता झक मार कर तुम्हारे पास आएगी। सब यही कहते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे करें। अगर आप इस बात से परेशान हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिन्हें आप अगर फॉलो करोगे तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर डेवलप हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है, जो आप नहीं हैं उसका दिखावा बिल्कुल भी ना करें। हर इंसान की अपनी स्वाभाविकता और पहचान होती है, जिसके कारण वह दूसरों से अलग नज़र आता है। हर किसी के व्यक्तित्व में बहुत सारी खूबियाँ और कुछ कमियाँ होती हैं। ये बात हम में से हर किसी को पता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी कमियों को दूर करने के बजाय भारी भरकम दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें ये लगता है कि ऐसा करना उनके व्यक्तित्व को ऊंचा और लोगों की नज़रों में उनके प्रति इज्जत और बढ़ा देने का आसान तरीका है। दोस्तों, पहली बात ये जान लीजिए कि ऐसा करना आपकी स्वाभाविकता और पहचान खोने का कारण बन सकता है। अक्सर जब हम दूसरे की तरह होने का दिखावा करते हैं तो लोग हमसे भी उसी तरह के परिणामों की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम असल में तो वैसे हैं ही नहीं, तो हम असफल हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी सच्चाई उन सभी लोगों के सामने अपने आप आ जाती है जिनके सामने हमने दिखावे का भारी भरकम मुखौटा पहना हुआ था। फिर हमारा असली चेहरा सभी के सामने आ जाता है, जिसके कारण हमारी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। दिखावा हमारे जीवन में तनाव बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान की तरह दिखना चाहते हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए उसकी तरह खाने पीने, चलने, बातें करने का झूठा नाटक करेंगे। एक बार झूठ बोलना आसान हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, यानी कि आपको एक झूठ के साथ जीना पड़ेगा। और बार बार झूठ बोलना आपको कहीं ना कहीं परेशान और असंतोष जरूर करेगा, जिसके कारण आपका तनाव बढ़ेगा और खुशियों से आप दूर होते जाएंगे। इसलिए आपका जो स्वभाव है, पहचान है, उसी में जिए, आप खुश रहेंगे। हर काम को करने की तुरंत आदत डालें, यानी कि जो चीज़ आपने सोचा कोशिश करो कि वो उसी वक्त कर लो जिस वक्त आपने वो सोचा, क्योंकि जो काम आज ना करके किसी और दिन के लिए आपने शिफ्ट कर दिया तो ये मान लीजिए वो काम कभी नहीं होने वाला। हम अक्सर यही करते हैं, आज का काम कल पर टाल देते हैं और अगला दिन आने पर फिर उसे कल पर टाल देते हैं। ऐसा ही करते करते जब हमारी नज़र में उस काम का महत्व कुछ नहीं रह जाता तो हम वो काम छोड़ देते हैं, बस ये सोचकर कि अब इस काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम भविष्य में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भविष्य की काल्पनिक दुनिया हमें बहुत ही लुभावनी लगती है। हम कोई भी काम लेकर बस ये सोचते हैं कि जब कॉलेज जाएंगे तब फला काम करेंगे, जब कॉलेज से पढ़ाई कर चुकते हैं तो सोचते हैं जब नौकरी मिल जाएगी तब ये काम करेंगे, फिर सोचते हैं कि शादी के बाद ये काम करेंगे, फिर उसके बाद सोचते हैं कि बच्चे होने के बाद ये काम करेंगे। और ऐसा करते करते एक दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना भी समाप्त हो जाता है। काम को टालने की आदत वाला इंसान अक्सर परिस्थितियों का शिकार भी हो जाता है, जैसे स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक कमी या दूसरे प्रकार की चिंता हमेशा उसे घेरी रहती है। और जिस व्यक्ति में टाल मटोल का यह रोग लग जाता है वह अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आज का काम आज ही करो, क्योंकि आज का काम आप उत्साहपूर्वक और जोशीले ढंग से करोगे। तीसरा तरीका है, हर बात में अच्छी चीज़ें खोजें। हर बात में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पहलू को स्वीकारना चाहते हैं। आप जिस भी पहलू को स्वीकारेंगे वही पहलू आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, और आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सोच का माहौल इस तरह से ढाल देते हैं कि वे गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो जाते हैं। इसलिए हर बात का अच्छा पहलू ऐसे लोगों से अनदेखा रह जाता है।
दोस्तों, ये हमको तय करना है कि हमें किस बात की तलाश है, सोने की या मिट्टी की। क्योंकि जिसको जिस भी चीज़ की तलाश होती है उसको वही मिलता है। सोना तलाशने वालों को सोना मिलता है, मिट्टी तलाशने वालों को मिट्टी। अब ये आप तय करिए कि आपको क्या चाहिए। एक वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। सो बी एन ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बनिए। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके, और अपने से जुड़े सभी लोगों को ये एहसास कराएं कि उनकी खूबियों और मजबूतियों की आप कदर करते हैं, और उनका आपके साथ होना आपको मजबूत बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में केवल उजले पहलुओं को देखें, और हमेशा अच्छे नतीजों के लिए काम करें और अच्छे नतीजों की उम्मीद रखें। अपनी तथा दूसरों की पुरानी गलतियों को भूल जाएं, और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास वक्त ही ना बचे। चौथा तरीका है हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें। जिंदगी की निरंतरता नई चीज़ें सीखने में है, और यही निरंतरता आपको जीवित रखती है। अगर आप अपने रोज़ाना कामों की सूची बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने पिछले कितने सालों से कुछ नया किया ही नहीं। वही पुरानी चीज़ें आप सालों से रिपीट करते आ रहे हो, और अब वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, जिसके कारण आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ नया नहीं करना चाहते। नई चीज़ें करना या सीखना रोज़ के कामों से कठिन और टाइम टेकिंग होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस बारे में ध्यान ही नहीं देते। और कुछ लोगों को नई चीज़ें करने का, अपने रोज़ के कामों से बाहर आने का ख्याल तो आता है, लेकिन वे कल परसों में टालते रहते हैं, और एक दिन वे भी इस ख्याल को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप सफल लोगों की कहानी पढ़ें या उनकी बातों को सुने तो उन सब में एक बात कॉमन मिलेगी, और वो है नई चीज़ें सीखना। सफल लोग नई चीज़ें सीखने से कभी समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सफलता का मूल कारण यही है। ये बात ध्यान रखें कि नई चीज़ें हमेशा नया और मज़ेदार अनुभव देती हैं, जिसके कारण आपके अंदर छुपी हुई काबिलियत, प्रतिभा अपने आप बाहर आती है। इससे आप अपनी काबिलियत को पहचान पाएंगे और उस पर काम करके आप सफल हो सकते हैं। जब आप नई चीज़ें सीखने की लालसा अपने मन में लाएंगे तो आपका शरीर और आपका मस्तिष्क उस नई चीज़ की खोज में बाहर जाएगा, जिसके कारण आप नए और प्रतिभाशाली लोगों से मिल पाएंगे, उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आएगा, और वही बदलाव आपको सफलता की सीढ़ी तक ले जाएगा। पांचवा तरीका है एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस वक्त आप जहाँ भी हो, एक बार चारों तरफ ध्यान से देखो। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास न जाने कितने सालों से हैं, लेकिन आपने कभी उन पर गौर ही नहीं किया। आज उन पर ध्यान दीजिए और सोचिए कि उन सभी चीज़ों का होना आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है या नहीं, और अगर रखता है तो अभी से ही आपको उन सभी चीज़ों के प्रति एहसानमंद होने का नज़रिया विकसित करना होगा। कोई इंसान हमारे प्रति सहानुभूति दिखाता है, हमारी मदद के लिए कहीं भी तत्पर हो जाता है, या फिर हमेशा हमारे साथ रहकर ज़िंदगी के नियम सिखाता है, तो हम उसके प्रति एहसानमंद होने के बजाय हम उसका ये काम ही समझ बैठते हैं, और ऐसी सोच हमें मतलबी और छोटी सोच के इंसानों में शामिल करती है। उदाहरण के तौर पर मैं माँ बाप को लेता हूँ। पिता दिन भर मेहनत करके बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए फ़ीस इकट्ठा करते हैं, और माँ स्कूल जाने से पहले आपको टिफ़िन बना कर देती है। पिता आपके लिए तमाम तरह के कपड़े लाते हैं, और जब आप उन्हें पहनकर गंदा कर देते हो तो माँ उसे साफ़ करके फिर से पहनने लायक बनाती है। पिता अनाज खरीद कर लाते हैं तो माँ उसे पकाकर आपको खिलाती है। लेकिन हम में से किसी ने भी इस चीज़ को एहसानमंद नज़रिए से कभी नहीं देखा। बस हमें यही लगता है कि ये तो उनका काम ही है जो उनको हर हाल में करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी के कितने काम खुद करते हो। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जिनका जिनका भी योगदान हो, चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी, आपको सबके प्रति एहसानमंद होने का नज़रिया विकसित करना होगा।
छठवां तरीका है नकारात्मक असर से दूर रहें। अब ये तो कॉमन बात है कि अगर आप खुद में सकारात्मक नज़रिया विकसित करना चाहते हैं तो आपको नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर इंसान इतना सक्षम और समझदार होता है कि सही गलत का फैसला वो खुद कर सकता है। नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में तब तक असर नहीं डालती जब तक हम खुद को उन चीज़ों में इन्वॉल्व न कर दें। आप यकीन करें कि नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव किसी के जीवन में बहुत जल्दी पड़ता है और इसका प्रभाव इतना होता है कि हम में से जुड़े लोग भी इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अश्लील फिल्मों की बात करते हैं। मैं कोई तथ्य देकर इसको सही या गलत करार नहीं दूंगा। आप मेरी पूरी बात सुने, फिर आप खुद फैसला लें। वैसे इस मामले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जिन्हें लगता है कि ऐसी फिल्में देखना कोई गलत काम नहीं है और ना ही हम इसे देखकर कोई गलती कर रहे हैं। दूसरे वे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये गलत है, फिर भी वो देखने के आदी होते हैं। और तीसरे वे जिनका मानना होता है कि ये गलत है और वे देखते भी नहीं हैं। मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में या तो सकारात्मक असर डालती है या फिर नकारात्मक। आप खुद सोचें कि जब आप अश्लील चीज़ें नहीं देख रहे होते हैं तब आपके मस्तिष्क में कैसे कैसे विचार आते हैं, और जब आप ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं या देख चुके होते हैं तब आपके मस्तिष्क में कैसे विचार आते हैं। अब आप खुद सोचें कि नकारात्मक विचार किस कंडीशन में आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। किस कंडीशन में आप दूसरे इंसान को गलत नज़रों से देखते हैं और किस कंडीशन में आप दूसरों के साथ कुछ गलत करने से नहीं डरते। आप अपने मन को शांत कब पाते हो? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको आपके नज़रिए के बारे में इंतला करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ यही नकारात्मकता का कारण है। हम ध्यान देंगे तो हमारे आसपास ही तमाम चीज़ें मिलेंगी जो लगातार नकारात्मकता फैला रही हैं। एक आम फैमिली का लड़का 10 से 15 साल का होते होते वो टीवी के माध्यम से न जाने कितने बलात्कार, हत्याएं, लड़कियों के साथ छेड़खानी का दृश्य देख चुका होता है और साथ ही साथ कुछ फूहड़ विज्ञापनों को भी देखता है जिसमें बताया जाता है कि शराब और सिगरेट पीना मौज मस्ती और समय बिताने का एक खास तरीका है। अब बड़ा होकर इन बच्चों का नज़रिया कैसा होगा ये आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो नकारात्मकता फैलाती हैं, जिन्हें अभी यहाँ बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप सक्षम और समझदार हैं। आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों की बाखूबी परख है। बस ज़रूरत है तो आपको ध्यान देने की, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इन्हीं दोनों के कारण फलता फूलता है। अब ये आप डिसाइड करिए कि आपको कैसा व्यक्तित्व चाहिए। और आखिरी तरीका जो आपको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए और वो है दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से करें। एक अच्छे दिन की शुरुआत करने से पहले आपको रात में अच्छी तरह से नींद लेनी पड़ेगी, जिसमें टाइम से सोने और टाइम से उठने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो जाता है, जिसके कारण सुबह सुबह हमारा मन किसी भी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इसलिए सुबह उठने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें करें। आप योगा या एक्सरसाइज करें, यह आपके मन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यदि आप यंग हैं तो जॉगिंग के लिए भी जा सकते हैं। आप पढ़ने के शौकीन हैं तो कोई अच्छी किताब या सफल लोगों की कहानी पढ़ सकते हैं। आप कोई डीप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इससे आपको सुकून मिलेगा और पूरे दिन तनाव से दूर रहेंगे। और हाँ, सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है। अगर दिन के पहले काम में ही टाल मटोल करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे कामों में ज़रूर दिखेगा। इसलिए रोज़ाना स्वस्थ एवं पौष्टिक नाश्ता करें, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोग सुबह उठते ही अपना ईमेल, इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक करने लगते हैं कि मेरी लास्ट पोस्ट पर लोगों ने क्या क्या रिएक्शन दिया, और अगर किसी का मैसेज आया हुआ होता है तो लोग तुरंत रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आप प्रतिक्रियाशील स्थिति में हो जाते हो और आपकी सुबह दूसरों को उत्तर देने में चली जाती है। दिन की शुरुआत इस तरह से होना पूरी दिन तनावपूर्ण और तनावग्रस्त रहने का एक निश्चित ही एक तरीका है। इसलिए सुबह को जब तक आप पूरी तरह से एंजॉय ना कर लें तब तक ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपका ध्यान भटकाती हों।
तो दोस्तों, ये थे ऐसे 7 तरीके जिन्हें अगर आप फॉलो कर अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करेंगे तो मेरा दावा है कि आप में पॉजिटिव एटीट्यूड एक दिन ज़रूर विकसित हो जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर को शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो की मदद से वो पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर सके। इस वीडियो से अगर किसी एक इंसान के भी जीवन में परिवर्तन होता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर आपका लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।